अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जहांज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाजिर है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने नए अदालती साल के आगाज़ के ऊपर जो तकरीर की थी, उस स्पीच का अब तहरीरी मंदरजात सामने आए हैं। रिटन स्पीच जो है वो अब जारी की गई है। इसमें कुछ अहम गुफ्तगू की गई है। अपने ख़िताब में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अहम बातें की है, उस हवाले से आपको अपडेट करते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपने ख़िताब के आखिरी पैरा जो है उसमें वो लिखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट आइन का हर तनाजुर में तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए पुरज़म है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हर आइनी इदारे का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ करेगी और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मुकम्मल पुरअज़म है। और जिन आइनी इदारों के तहफ़्फ़ुज़ की बात की गई है उनमें अदलिया यानी लोअर जुडिशरी से लेकर हाई कोर्ट्स और फिर सुप्रीम कोर्ट तक, अफवाज पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन के बारे में ये कहा गया है कि उसका भरपूर आइनी तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पुरअज़म है। इसके अलावा पार्लिमान, वफाकी और सूबाई कानून साज असम्बलियों, मातहत और आला अदलिया, ऑडिटर जनरल और सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान को भी मुकम्मल आइनी तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपने ख़िताब में ये कहा है। चीफ जस्टिस अपने इस ख़िताब में मज़ीद कहते हैं कि अगर आइन या उसके आइनी इदारों को नीचा दिखाया गया, यानी जो आइनी इदारे हैं ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपनी तकरीर में एक्सप्लेन किया है, उसमें अदलिया है, लोअर जुडिशरी, हाई कोर्ट्स, अफवाज पाकिस्तान, इलेक्शन कमीशन, पार्लिमान, वफाकी और सूबाई कानून साज असम्बलियाँ, मातहत अदलिया, ऑडिटर जनरल और सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान। अगर इन इदारों को नीचा दिखाया गया या उनकी खिलाफ वर्जी की गई या उनके ऊपर हमला किया गया, तो ये अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इदारों के आइनी तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रा बराबर भी हिचकिचाहट का शिकार नहीं होगी और एक्शन लिया जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट मुल्क में जारी हालिया सियासी चैलेंजेस और मुआशी हालात की संगीनी से भी मुकम्मल तौर के ऊपर आगाह है और मुल्क में इस वक्त बदतरीन सैलाबी सूरत हाल के सबब 3 करोड़ 30 लाख अफराद मुतासिर हुए। चीफ जस्टिस ने अपने इस खिताब में यह भी कहा कि मुल्क का 1/3 हिस्सा इस वक्त सैलाब से मुतासिर है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने रज़ाकाराना तौर पर सैलाब ज़दगान के लिए 3 दिन की तनख्वाहें अतिया की, जबकि सुप्रीम कोर्ट के जो मुलाजमीन हैं उन्होंने रज़ाकाराना तौर के ऊपर अपनी 2 दिन की सैलरीज़ सैलाब ज़दगान के लिए अतिया की हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपने इस खिताब में मज़ीद कहा कि सैलाबी सूरत हाल के तनाजुर में तमाम सियासी जमातें, उनके कायदीन, फ़ैसला साज, मरात याफ्ता तबके अपने इख्तलाफात को एक तरफ करके मुत्तहिद हो जाएं और उसके साथ साथ अब ये वक्त आ गया है कि ज़ाती एजेंडे को बालाए ताक रख कर कौम की बेहतरी के लिए काम किया जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मज़ीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट आइन और आइनी जो बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना काम जारी रखेगी और इस हवाले से पाकिस्तान के क़याम के 75 साल पूरे होने पर लॉ एंड जस्टिस कमीशन में एक कॉन्फ्रेंस का इनाकाद किया जाएगा और इस कॉन्फ्रेंस में अदलिया के किरदार की अदायगी पर बहस होगी और जमहूरियत, कानून की हुक्मरानी और बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा। चीफ जस्टिस अपने इस खिताब में ये कहते हैं कि मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह हमारी मुखलिसाना कोशिशों को फ़ायदा मंद बनाएगा और ये फ्रूटफुल हमारी ये डिबेट जो है वो रहेगी। अब कुछ अहम सवालात की तरफ आते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपने इस खिताब में जो ये बातें की कि आइन का और आइनी इदारों का हर हवाले से तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा और अगर अदलिया पे, अफवाज पाकिस्तान पे, इलेक्शन कमीशन पे, पार्लिमान, वफाकी और सूबाई हुकूमतों और आला और लोअर जुडिशरी के ऊपर अगर अटैक किया गया या खिलाफ वर्जी की गई तो उसका आइनी तहफ़्फ़ुज़ करने में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ज़रा बराबर भी हिचकिचाहट का शिकार नहीं होगी। तो ये इस वक्त सवाल ये पैदा होता है कि इन आइनी इदारों को मुतनाज़ा कौन बना रहा है और उनके ऊपर कौन हमले कर रहा है। क्या साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो गुफ्तगू कर रहे हैं, क्या वो हमले नहीं हैं? ये एक अहम सवाल मौजूद है। हर रोज़ इलेक्शन कमीशन के ऊपर शदीद नोयत के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं और इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं एक आइनी इदारे के बारे में जो शायद दोबारा दोहराना भी मुनासिब नहीं है। और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान इस वक्त जो सैलाबी सूरत हाल है उसको एक तरफ रख कर अपने जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ अरूज पे रखे हुए हैं, सियासी जलसे कर रहे हैं, सैलाब ज़दगान की तरफ उनकी तवज्जो नहीं है। तो इसी तरफ इशारा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपनी इस तकरीर में किया है
کہ تمام سیاسی لیڈران، سیاسی قائدین کو اپنے اختلافات ایک طرف رکھ کر ان سیلاب زدگان کی مدد کے لیے اکٹھا ہونا چاہیے، متحد ہونا چاہیے اور اس کے لیے کام کرنا چاہیے۔ تو اب ایسی صورتحال میں دیکھنا یہ ہے کہ بالخصوص پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کس طرح سے اپنی جو سیاسی سرگرمیاں ہیں ان کو معطل کر کے سیلاب زدگان کے لیے کام کرتی ہے، ان کی مدد کے لیے کس طرح سے کنٹریبیوشن کرتی ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کو اس وقت جہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کنٹمپٹ آف کورٹ کے کیس کا سامنا ہے 22 سپتمبر کو، جو لوئر جوڈیشری ہے اس کی خاتون جج زیبا چودھری کو دھمکانے کے معاملے کے اوپر جس طرح سے ان کو کیس کا سامنا ہے، سیشن جج زیبا چودھری کو دھمکایا گیا اور پھر اس معاملے کے اوپر ایک مقدمہ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں لگا، اس میں قائم ہوا، وہاں پہ کیس چل رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کنٹمپٹ آف کورٹ کیس میں 22 سپتمبر کو سابق وزیر اعظم عمران خان پر فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تو ایسے وقت میں چیف جسٹس آف پاکستان کے یہ اب خطاب میں یہ آبزرویشنز، یہ گفتگو بہت اہمیت کی حامل ہے کہ آئینی اداروں کا ہر حوالے سے تحفظ کیا جائے گا، اور خاص طور کے اوپر گزشتہ جو پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ تھا اس میں عمران خان نے اپنے کارکنان کو تیار رہنے کے لیے کہا اور یہ کہا کہ وہ تیار رہیں اور ہم زبردستی الیکشن کروائیں گے، اور شاید پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یہ پلاننگ کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے یلغار کی جائے، فیڈریشن کے اوپر اسلام آباد میں آیا جائے اور یہاں پہ جو ہے وہ حالات کو اس نہج پر پہنچا دیا جائے تاکہ بات ارلی الیکشن کی طرف چلی جائے۔ تو اس کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس آف پاکستان نے بالکل کلیئر کٹ اور کیٹاگوریکل جو ہے وہ اپنا مائنڈ دے دیا ہے، بالکل کلیئر بات کی ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے اپنے اس خطاب میں جو پنجاب میں وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب کا معاملہ تھا اس پہ بھی بات کی اور یہ کہا کہ انہوں نے وہ فیصلہ بالکل آئین کے مطابق کیا، اور جو فل کورٹ ریفرنس بنانے کی درخواست رد کی گئی، مسترد کی گئی، وہ فیصلہ بھی بالکل ٹھیک تھا، لیکن اس کے ریئیکشن میں جوڈیشل کمیشن میں جو 5 ججوں کی نومینیشنز کا معاملہ تھا اس نومینیشنز کو رد کیا گیا۔ اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ ان 5 ججوں پر اپوائنٹمنٹ کا جو معاملہ ہے یہ ایک مرتبہ پھر زیر بحث آنے والا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے اپنے اس ریٹن اسپیچ میں یہ کہا ہے کہ وہ اجلاس مؤخر ہوا تھا، اجلاس ملتوی ہوا تھا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا انہی ناموں کے ساتھ نیا جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلایا جائے گا یا نئے ناموں کے ساتھ دوبارہ مشاورت ہوگی۔ گزشتہ ہفتے عدالتی ہفتے میں چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ قائم کیا گیا، اور اس بینچ میں جسٹس منصور علی شاہ کے ساتھ ساتھ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بھی بینچ 1 میں چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ موجود تھے۔ تو اس سے یہ کافی حد تک یہ تاثر ملا کہ جیسے عدلیہ کے اندر جو تقسیم کا تاثر ہے اس کو کم کرنے کے لیے اس وقت کوششیں ہو رہی ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے۔ یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔